इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी परिभव्य आत्माओं, मेरे मन में एक बच्ची जन्म होने से डरती है। मेरे मन के कोने में एक बच्ची जन्म होने से डरती है। गर्भपात का जमाना है, फना होने से डरती है। एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। एक महिला आई, बोले महाराज थोड़ा सा मुझे तनाव है, टेंशन है। मैंने कहा किस बात का? मैंने कहा पैसा नहीं है। बोले बहुत है। इनका पति खराब है। बोले नहीं, अच्छा है। इनका सास दुष्ट है। बोले नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने इनका देवरानी गड़बड़ है। नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। तेरे पास अच्छा मकान नहीं है। बोले बहुत सुंदर है। नौकर चाकर नहीं। बोले बीसियों है। इनका कार नहीं है। बोले महंगी से महंगी है। इनका सब सुख है तो तुझे दुख काय का है? बोले दुख इस बात का है कि मेरे लड़कियां हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। मेरे घर में एक बेटा होना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं, आशीर्वाद दो कि एक बेटा हो जाए। इनका बेटे से क्या होता है? बोले बेटा तो बेटा होता है। दुर्भाग्य है इस समाज का, इस देश का, कि एक नारी ही नारी को पसंद नहीं करती है। ध्यान रखना। मैंने कहा तू भी किसी घर की बेटी है और तुझे बेटी पसंद नहीं? नहीं, बोले बेटी तो ठीक है लेकिन फिर भी एक लड़का तो होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। जिसके घर में लड़की नहीं होती है उसके घर में दिल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। दिल नहीं, वो पत्थर है जिस घर में बेटी नहीं होती है। बेटी वह है जो दिल को दिल बनाया करती है। ध्यान रखना। पाषाण हृदय है जिसके घर में बेटियां ना हो। ध्यान रखना। एक लड़की तो जरूर होना चाहिए। लड़की दिल में संवेदनाएं भरती है। लड़की दिल में आत्मीयता भरती है। लड़की वो होती है जो अच्छों के अहंकार को तोड़ दिया करती है। ध्यान रखना। जिनके यहाँ लड़के लड़के होते हैं ना, बड़े अकड़ के जीते हैं, हमें किसी के सामने झुकना नहीं। एक बेटी ऐसी होती है जो सबको झुकना सिखा दिया करती है। ध्यान रखना। इंसान को इंसान बना दिया करती है। लड़की अहंकार पर चोट करती है। लड़की अकड़ को तोड़ती है। लड़की व्यर्थ के अभिमान को तोड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़का ना हो तो अफसोस मत करना, लेकिन तुम्हारे घर लड़की ना हो तो जिंदगी भर अफसोस होना चाहिए कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म नहीं हुआ है। मान्यवर, लड़कियां लड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेटी अभिमान है हमारा, बेटी सम्मान है हमारा। बेटी है अभिमान हमारा, बेटी है सम्मान। और जिस घर में बेटी जन्मे वह घर स्वर्ग समान। ध्यान रखना। बेटियों ढंग से तो बजा दो। आज मैं इन लोगों की बात नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। ध्यान रखना। इनको तो कल शराब में धो दिया जम के। आज तुम्हारा नंबर है। ध्यान रखना। क्योंकि अब सेकेंड लास्ट प्रवचन है, खत्म है ज्ञान गंगा। ध्यान रखना।
मान्यवर। एक लड़की होना चाहिए, लड़की नहीं तो घर नहीं। एक बात याद रखना, एक लड़का यदि अच्छा निकला, धोखे से निकलते तो बर्बाद ही है, धोखे से एक आध लड़का अच्छा निकल गया तो एक बात याद रखना उदयपुर वालों, वो केवल एक वंश को रोशन करता है। वो बेटी अच्छी निकल गई तो 2 वंश को रोशन करती है, पिता के घर को भी रोशन करती है और पति के घर को भी रोशन किया करती है। वो महिला बोली महाराज फिर भी कितना भी समझा दो इनको, इनका फिर भी तो चालू ही रहता है, ध्यान रखना, वो कभी फुल स्टॉप होता ही नहीं है। बोले महाराज आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा 21वीं सदी में कहाँ तू लड़के और लड़की में लगी हुई है। बोले महाराज फिर भी एक बात ध्यान रखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। लड़कियों से वंश नहीं चलता है, लड़कों से वंश चला करता है। मैं उदयपुर वालों आपसे पूछ रहा हूं, कौन कहता है कि लड़कियों से वंश नहीं चलता, लड़कों से वंश चला करता है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, बताओ भगवान महावीर के कितने बेटे थे? बोलो। एक भी नहीं। बेटियां नहीं, शादी नहीं की, कुंवारे बाल ब्रह्मचारी। भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया, भगवान पारसनाथ ने विवाह नहीं किया, भगवान नेमिनाथ ने विवाह नहीं किया, मल्लीनाथ ने विवाह नहीं किया, वंश पूज ने विवाह नहीं किया। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं विनोबा की कितनी औलाद थी, इन्होंने विवाह ही नहीं किया। और विवेकानंद की कितनी औलाद थी, इन्होंने भी विवाह नहीं किया। मान्यवर मोदी की कितनी औलाद? बोलो। कोई नहीं, मेरी कोई नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना उदयपुर वालों, कौन कहता है कि बेटे से वंश चला करता है? महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन 2600 वर्ष के बाद भी उनका वंश चल रहा है। ध्यान रखना, हजारों लोग अपने आप को महावीर की संतान कहने में गौरवान्वित होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम किसके वंशज हो, तो क्या बोलोगे? गर्व के साथ हम भगवान महावीर के वंशज हैं, हम ऋषभ देव के वंशज। इनके कोई औलाद नहीं, फिर भी वंश चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, वंश औलाद से नहीं चलता है, वंश अपने अंश से नहीं चलता है। यदि वंश चलाना है तो अंश पैदा नहीं, परमहंस बनो, तुम्हारा वंश अपने आप चलते। विनोबा का वंश अभी भी चल रहा है, विवेकानंद का वंश चल रहा है, आचार्य शांति सागर का वंश चल रहा है, आचार्य कुंद का वंश चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, इनके कौन से बच्चे थे? आचार्य विद्यानंद का वंश चल रहा है और आचार्य विद्यासागर का वंश सतत चलता। पुष्प दंत का वंश चल रहा है। ये वो बाल ब्रह्मचारी लोग हैं, महान हस्तियां। औलाद से वंश नहीं चलता है, आचरण से वंश चला करता है। ध्यान रखना, आप सोचते हो कि बेटा कुल रोशन करेगा, बेटा कुल दीपक होगा। अरे बेटे कुल अंगार भी पैदा हो जाते हैं। ध्यान रखिए, जिन बेटों के लिए बेटियों को 2ym दर्जा दिया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौन कहता है कि बेटों से वंश चला करता है? अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना। रावण का कौन सा वंश चल रहा है? बोलिए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उसकी मजार पे कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। ध्यान रखना, तुम कहते हो एक बेटा चाहिए हमारा वंश चलाने के लिए, कहलाओगे, गर्व से कहोगे हम रावण वंशी हैं? बोले कोई हिम्मत वाला हो खड़ा होके कि मैं रघुकुल वंशी नहीं, मैं इक्ष्वाकु वंशी नहीं, मैं रावण वंशी हूं। ध्यान रखना है, कोई अपने को रावण का वंशी कहना नहीं चाहता है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, 100 कौरव जैसे 100 पुत्रों ने कौन सा वंश चला दिया? मेरे भाई बताओ, कहां गए दुर्योधन, कहां गए दुशासन, कहां गए ये लोग? एक बात याद रखना, कौरव जैसे 100 बेटों ने कोई खानदान का, कोई अपने पूर्वजों का हित नहीं साधा। कौरव जैसे 100 बेटों ने कौन से अपने अंधे धृतराष्ट्र को स्वाभिमान दिला दिया। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कौरव जैसे बेटे वो माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाते,
एक सीता जैसी जनक दुलारी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया करती है, सास ससुर का नाम रोशन। कौरव जैसे 100 बेटे नहीं चाहिए, सीता जैसी एक बेटी काफी होती है। मैं सुंदरी जैसी एक बेटी काफी होती है, और चंदन वाला जैसी एक बेटी काफी होती है। ध्यान रखना, कहा कि दकियानूसी ख्यालों में लगे हुए हो, वंश चलेगा, ये चलेगा, वो खाक वंश चलेगा, ध्यान रखना है। मान्य बेटियां भी वंश चलाया करती हैं। बेटियों ने वो तरक्की कर ली है, आज शिक्षा के क्षेत्र में कभी अखबार उठा के देना, जब रिजल्ट आता है लड़के कम नंबर लाते हैं, लड़कियां ज्यादा नंबर लाया करती हैं। शिक्षा में अव्वल रहा करती हैं, वो टॉप किया करती हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ा करती हैं। और तो और मेरे देश की चूल्हा जलाने वाली बेटी कोई सुनीता विलियम और कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करती हैं। ध्यान रखना, ये बेटियां ही हैं। मान्यवर ध्यान रखना, ये भी किसी की बेटी है। कोई बेटी ऐसी भी हो जाती है जो देश की राष्ट्रपति बनकर खड़ी हो जाती है, प्रतिभा पाटिल, और कोई बेटी इंदिरा गांधी बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ये बेटियों ने हुकूमत की है, 120 देशों को प्रतिनिधित्व करती रही श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पार्टीबाजी मत लगा लेना रे, नहीं तो तुम लगा लो बीजेपी और कांग्रेस, नहीं तो अभी लफड़ा हो जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो निर्दलीय हूं। ध्यान रखना, मेरे पास तो सब आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं। हमको तो सबका साथ देना पड़ता है, क्योंकि हमने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। ध्यान रखना है, विचार करना है, आपको सोचना है। मैं कोई पार्टी विशेष का नहीं हूं। मेरे पास जब कांग्रेसी आते हैं और मेरा हाथ उठता है तो ये पंजा बन जाता है कांग्रेस का, और जब मेरे भक्त मुझे कमल पे बिठाते हैं मैं बीजेपी में बैठ जाया करता हूं। जब जुलूस चलता है आगे आगे हाथी होता है तो मायावती खड़ी हो जाया करती है, और जब लोग थक जाते हैं तो साइकिल से भी चल लिया करते हैं, और लाइट गोल हो जाए तो लालू की लालटेन जल जाए। अपन सब दलीय बैठक है, ध्यान रखना। पुलक सागर बहुमत दल का नेता बिना बनाए प्रधानमंत्री, ध्यान रखे। मान अपन कोई भी पार्टी के नहीं है, मैं तो उस पार्टी का हूं जो पार्टी देश का विकास करेगी, संतों का आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, हम राष्ट्र हितैषी लोग हैं। मान्यवर निवेदन है आपसे, एक बेटी सब कुछ कर देती है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है। कहां कहां बेटियां नहीं पहुंच रही, हर जगह पहुंच रही हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां कम हैं, लड़के ज्यादा हैं, कुंवारे घूम रहे हैं। ध्यान रख, शादी नहीं हो रही है ना? तुम्हारी तो हो गई धोखे से। शादियां नहीं हो रही हैं बेटों की। मान्यवर बोल रहे हैं कुंवारे हैं, 25-30 साल के लड़के धक्के खा रहे हैं। मैंने सोचा यार कि सचमुच बेटियां कम हैं, लेकिन मेरे प्रवचन में देखो तो महिलाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, बहुएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ये वाला पोर्शन तो कम दिखाई देता है। मैंने कहा यदि ये कम है तो ये वाली भीड़ ज्यादा क्यों होती है? मंदिर में बेटियों की भीड़ ज्यादा क्यों होती है? कोई जुलूस हो तो महिलाओं की भीड़ ज्यादा क्यों होती है? कौन कहता है कि कम है? मैं नहीं मानता हूं कि बेटियां कम हैं, मैं तो मानता हूं कि बेटियां ज्यादा हैं। बस अंतर इतना है, लड़के इसलिए कुंवारे घूम रहे हैं कि 10वीं 12वीं पास होकर दुकान में बैठ जाते हैं। बेटियां MBA कर रही हैं, बेटियां CA कर रही हैं, बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटियां इंजीनियर बन रही है। अब जिस बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची है, वो 10वीं फेल से शादी करेगी? ध्यान रखना। अरे अनपढ़ो, लक्षण सुधारो अपने। बहुत बेटियां हैं इस देश में, ध्यान रखना है। ऐसे घूमते रहोगे दुकानों में बैठते, ये बाणियों के बच्चे 12वीं पढ़े, बैठ जाओ दुकान में, क्या करना पढ़ लिख के? अब ये पढ़ी लिखी चोरियां इन अनपढ़ों से शादी करेंगी, ध्यान रखना है। मान्यवर ये कम नहीं है, तुम्हारे लक्षण इतने खराब हैं, जिंदगी भर कुंवारे। पढ़ लिख जाओ रे, पढ़ने में मन नहीं है लड़कों का, ध्यान रखना। जितनी बेटियां पढ़ती हैं उतने लड़के नहीं पढ़ा करते। कौन करेगा तुमसे शादी? 12वीं फेल आदमी, ध्यान रखना। पुराने जमाने में निपट गई, अब निपटना बहुत मुश्किल का काम। पढ़ो लिखो, कुछ कमाओ, कुछ जिंदगी में बनो। बेटियां सब ऊंचे पदों पर पहुंच रही हैं। कन्या मंगल है, कन्या शुभ है,
कन्या को मंगल बोला है। मेरा प्रवेश हुआ 6 तारीख को, बहुत बड़ा जुलूस शोभा यात्रा चली। मैं देख रहा था उस शोभा यात्रा में कि कन्याएं मंगल कलश लेकर आगे आगे चल रही हैं। मैंने कहा यार ये कन्या चल रही है, ये कन्हैया क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना। कन्या तो कलश ले, कन्हैया कुछ नहीं, वो यहीं वहीं दौड़ लगा रहे, यहां जा रहे, सीटी बजा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैंने कहा कन्या मंगल है। कभी भी देख लेना, एक बाजार से लाया हुआ लोटा हमेशा लोटा ही रहता है, जब किसी कन्या के हाथ में आ जाए तो लोटा लोटा नहीं मंगल कलश हो जाया करता है। ध्यान रखना, उसको मंगल कलश का दर्जा मिलाया करता है, वह पूज्य हो जाता है, वह महान हो जाता है। ध्यान रखना, जब भी कोई शुभ काम होता है तो कन्या चौक पूरा करती है, दीक्षा होती है तो कन्या चौक पूरती है, शादी होती है तो कन्या चौक पूरा करती है। हर जगह शुभ कार्यों में कन्या को आगे किया जाता है। कभी तुमने देखा किसी जुलूस में कन्हैया कलश लेके चल रहा हो? ध्यान रखना, चल मत जाना रे, ध्यान रखना, नहीं तो कोई पीछे से चुनरी उड़ा देगा तुमको। ध्यान रखिए, ये कलश को मंगल बनाना इनका काम हुआ करता है। महिलाएं मंगल होती हैं, कन्या मंगल हुआ करती है। मान्यवर, माता की सेवा करने 56 कुमारिका आते हैं, ये कुमार नहीं आते, इनको घुसने ही नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना, 8 कुमारिकाएं माता की सेवा किया करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, घर में अभी इस चतुर्मास में बहुत से लोगों ने मंगल कलश लिए हैं, मंगलता के प्रतीक हैं। दिवाली बाद वो कलश उनके घर में जाएंगे। एक बात बताना, उस कलश को कहां रखोगे? कहां रखोगे? बोलो। नहीं, घर में तो रखोगे, ये कोई बात है कि घर में? गजब हो गया, महिलाओं के आंसर भी बहुत गजब हैं। तुम लोग जरूर IAS के कंपटीशन में जीत जाओगी, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कलश ले जाकर आप कलश को जूते के स्थान पे नहीं रख सकते हैं, आप नीचे नहीं रख सकते हैं। मंगल कलश है, ऊपर रखा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, उसका बहुमान किया जाता है। ऊंचे स्थान पर रखते हैं, उसको जमीन पर नहीं रखा जाता है। मंगल कलश को ईशान दिशा में, पवित्र दिशा में रखा जाता है। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, यदि मंगल कलश का इतना सम्मान होता है तो जिसने उस कलश को मंगल बनाया है उसका इससे 1000 गुना सम्मान होना चाहिए। ध्यान रखना है, इस विचार करिए, उसकी निर्माता का स्वागत नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, बेटियों का सम्मान मंगल कलश से ज्यादा होना चाहिए हमारे घरों में। लेकिन दुख इस बात का है कि मंगल कलश का अपमान हो रहा है, बेटियों को लात मारी जा रही है, बेटियों के साथ उपेक्षा की जा रही है। एक बुंदेलखंड प्रांत है हमारे देश में, वहां एक ऐसी परंपरा है, महाजन कौम में भी परंपरा है कि वहां बेटियां माँ बाप के पैर नहीं छुआ करती हैं। नहीं, वो तो छू ले, माँ बाप उनसे पैर नहीं छुलवाया करते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप हमारे बहुत बुंदेलखंड में, ध्यान रखना, आज भी विवाह होता है, कन्यादान होता है तो माता पिता बेटी के पैर छुआ करते हैं। ध्यान रखना, छोटी सी बच्ची है तो भी उसके पैर छुआ करते हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है, वैदिक समाज, ब्राह्मण समाज, विप्र समाज ये क्या करेगी? नवरात्रि में कन्हैया भोज नहीं कराएगी, कन्या भोज कराया करती है। ध्यान रखना, कन्याओं का सम्मान हुआ करता है। कभी देखा कन्हैया भोज में तुमको बुलाया हो? क्या करोगे इनको बुला करके? ध्यान रखिए, आज भी बुंदेलखंड में पूरा पीहर पक्ष बेटी के चरण छूता है। ध्यान रखना है, वहां बेटी से माँ बाप अपने चरण नहीं छुलाया करते हैं। बेटी को इतना महान माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, बेटियां सिर पर बिठाने की चीज हैं। ध्यान रखना, बेटियां डोरमैट नहीं हुआ करती हैं कि दरवाजे पर डाल दिया जाए, उन्हें तो स्वाभिमान से सिर पर बिठाना चाहिए। सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, सूरज की रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, माँ बाप से कहूंगा, फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए। गीता
गीता कुरान बाइबल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबल पुराण बेटियां। जिन बेटों के लिए लार टपकाते हो, जिनके लिए सब कुछ करते हो, बेटी को दोयम दर्जा देते हो, वो बेटे कैसे हैं? बेटे तो अपनी बीबियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीबियों को लेके चल दिए, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां। ध्यान रखिए, बेटी वो होती है, बेटा घर में रह के भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, वो बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखा करती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, बेटी वो होती है, बेटी बड़ी महान है। जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने को बहन चाहिए, कहानी सुनने को दादी चाहिए, जिद करने को मौसी चाहिए। ध्यान रखना, लाड़ करने को नानी चाहिए, साथ रहने को पत्नी चाहिए, पर ये सब रिश्ते निभाना है तो मैं पुलक सागर कहता हूं, इन रिश्तों को निभाने के लिए बेटियां जिंदा चाहिए। ध्यान रखना, बेटियां ना होंगी तो कोई भी रिश्ते हमारे पास नहीं। बेटी नहीं होगी तो कौन नानी बनेगी, कौन दादी बनेगी, कौन मौसी बनेगी, कौन बुआ बनेगी, कौन राखी बांधेगी। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, एकाग्र है। बेटी ससुराल में रहती है तो कहती पीहर जाके ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, पापा से ये कहूंगी, मम्मी से ये कहूंगी, ये बातें मुझे करना है, वो बातें मुझे करना है। लेकिन जैसे ही वह पीहर आती है, बाबुल के गले लगती है, माँ के गले लगती है, सारी शिकायतों को भूल जाती है, पल भर को ससुराल की परेशानियां भूलकर माँ के आंचल में छिपकर अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करती है, आनंद का अनुभव किया करती है। मैं एक बात ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूँ कि बेटियों को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, उनकी हर इच्छा पूरी कर दो। पता नहीं ससुराल में उसकी इच्छा पूरी हो या ना हो, ध्यान, हर अरमान उसके पूरे कर देना चाहिए। भान्यवर, आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ, कैसी ससुराल मिलती है पता नहीं है, हर चाहत उसकी पूरी करो। एक आग्रह है मेरा आपसे, मासूम कली को रौंदा जा रहा है, मेरा विषय दूसरा है, खिलने से पहले कली को रौंदा जा रहा है, बेटियों का हत्या हो रही है। ध्यान रखना, मैं अलकबीर कत्ल खाने की बात नहीं करूंगा हैदराबाद के, मैं दिल्ली के ईदगाह कत्ल खाने की बात नहीं करूंगा, और मैं मुंबई के देवनार कत्ल खाने की बात नहीं करूंगा। मैं आज बात कर रहा हूं जो तुम्हारे घरों में एक कत्ल खाना बन रहा है, तुम्हारे घरों में एक बूचड़ खाना बन रहा है, तुम्हारे घरों में एक स्लाटर हाउस बन रहा है। वहां किसी जानवर की हत्या नहीं होती है, दुर्भाग्य की एक मां अपने बच्चे का गर्भपात करा दिया करती है। ध्यान रखना, एबॉर्शन करा दिया करती है, उसकी हत्या कर देती है, पेट में ही मार देती है, जन्म लेने से पहले उसका गर्भपात कर दिया जाता है। ये महापाप है, ध्यान रखिए। पानी छान कर पीने से तुम महान नहीं बन जाओगे, रात्रि में भोजन छोड़ने से तुम्हें महानता हासिल नहीं हो जाएगी मेरे भाई। आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, और अपने पेट में, अपनी कोख में अपने बच्चों को खा जाते हो। ध्यान रखिए, ये जिंदगी है तुम्हारी। मान्यवर, गर्भपात मत कराइए। आज गर्भपात कानूनन अपराध है, लिखा रहता है मादा भ्रूण की जांच नहीं होगी। लेकिन क्या नहीं हो रहा इस देश में, सब कुछ हो रहा है मेरे भाई। पैसों में सब कुछ बिक जाया करता है, पैसों का ढेर लग जाए तो कानून ताक पर रख दिया जाता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, बेटियों को मारा जा रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है, उन्हें जन्म लेने का अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई जो लुके छुपे गर्भपात किया करते हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, हत्या करना महापाप है। ध्यान रखना, जिंदगी भर आलू का त्याग किया, पानी छान कर पिया, जिंदगी भर तुमने एक मंदिर में दीप नहीं जलाया, जीव मर जाते हैं। मंदिर में फूल नहीं चढ़ाया, जीव मर जाते हैं।
भेंट के जीव का क्या होगा जिसकी तुमने हत्या करी है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन करता हूं कि सबसे बड़ा पाप, एक आधुनिक पाप यदि इस धरती पर कोई है तो गर्भपात महापाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। एक कसाई जानवरों को मारता है, एक दुश्मन दुश्मन को मारता है, लेकिन एक बेटी की मां लिंग परीक्षण करा के अपनी औलाद को खत्म कर दिया करती है। ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें मां कुछ नहीं कर सकती, पिता कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना, अनचाही औलाद को मार देना, अनचाही औलाद को दुनिया छीन लेना उसकी, इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मादा भ्रूण की हत्या हो रही है, चोरी छिपे अजन्मे शिशु का कत्ल हो रहा है। मान्यवर, गर्भपात एक, पाप चार। गर्भपात एक, पाप चार। गर्भपात कराने का मतलब है तुमने एक अतिथि की हत्या की है, वो तुम्हारे गर्भ में अतिथि बनकर आया था, तुमने जन्म लेने से पहले उसको मार दिया। एक तरफ तो कहते हो अतिथि देवो भव, एक तरफ तो कहते हो कि हमारी संस्कृति यह है कि यहां अतिथियों को देवताओं का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ उसको पेट में मार दिया जाता है। दूसरा पाप, एक शरणागत की हत्या की है तुमने। ध्यान रखना, वो तुम्हारी शरण में आया था, सुरक्षा समझ रहा था। मां की कोख की बड़ी सुरक्षा क्या होती है दुनिया में, लेकिन रक्षक ही भक्षक बनकर के बैठ गए, मां ही उसकी हत्या करा रही है, एक शरणागत की हत्या की है। हमारी संस्कृति तो कहती है जब रावण का भाई विभीषण श्री राम से मिलने आया, जैसे ही आया लक्ष्मण ने कहा कि भैया दुश्मन का भाई आ रहा है, शत्रु का भाई शत्रु होता है। राम ने कहा ठहर जाओ लक्ष्मण, इतने जल्दी निर्णय मत लो। जैसे ही विभीषण आया, राम के चरण पकड़े, राम उठे और गले से लगा लिया। लक्ष्मण ने कहा शत्रु को गले लगा रहे हो। राम ने कहा कि जब कोई युद्ध के मैदान में हथियार लिए आता है वो शत्रु होता है, वो कोई चरण पखारता है वो राम का मित्र हो जाया करता है। ध्यान रखना, जिसने शरण ग्रहण कर ली उसे हम मृत्यु दंड नहीं दिया करते हैं, जिसने हमारी शरण ले ली हम उसे अभय दान दिया कर। ये शरणागत को, ये संस्कृति हमारी मटिया मेट कर दी, उसको मार दिया एक शरणागत को। बाहरे बहादुरो, एक दीनहीन को मारते हो जो अपनी गुहार किसी अदालत में कानून के पास नहीं लगा सकता, जो अपनी चीख पुकार लोगों को नहीं सुना सकता है, तुमने एक दीनहीन को मार दिया। और चौथा पाप, तुमने अपने ही खून की हत्या की है। ध्यान रखना, एक आतंकवादी दूसरों के खून को बहाता है, तुम उससे भी बड़े हो, तुमने अपना खून बहाया है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक सुनियोजित ढंग से गर्भपात एक व्यवसाय बन गया है। कानून ने सजा का प्रावधान किया है। मैं कहता हूं कि गर्भपात कराने वाले को वो सजा मिलना चाहिए जो सजा एक इंसान को मारने पर मिलती है, किसी का मर्डर करने पर मिलती है, वही सजा एक गर्भपात करने वाले को मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं ऐसे क्लिनिक को जहां पे गर्भपात होता है, ऐसे डॉक्टरों को मैं जिंदगी में कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं। ध्यान रखना, और ऐसे क्लिनिकों को मैं क्लिनिक नहीं समझता हूं, मैं ऐसे दवाखाने को दवाखाना नहीं मानता हूं। मेरी नजरों में वो बूचड़ खाना है, मेरी नजरों में वो स्लॉटर हाउस है, मेरी नजरों में वो कसाई घर है। ऐसे डॉक्टरों को कोई संत आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, एक निरपराध प्राणी वो तुम्हारे गर्भ में आया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपने आप तो आया नहीं, तुमने आमंत्रण देके बुलाया है उसको, और किसी जीव को बुला करके मार देना, एक अजन्मे शिशु की हत्या कर देना। मेरे भाई, उस बच्चे को मार दिया, हत्यारे 3, बच्चा 1, अबोध, कुछ नहीं कर सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, प्रतिशोध नहीं ले सकता है, वो अदालत में अपनी गुहार नहीं लगा सकता है, पेट में है ना, अनाथ है, दीनहीन प्राणी
उसकी तुमने हत्या करके रख दी। 3 लोगों ने मारा है उसको। पहला हत्यारा वो पति जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए पैसा दिया करता है, ध्यान रखना, ये हत्यारा है, इसने मनुष्य की हत्या की है। दूसरी हत्यारी वो मां जो गर्भपात कराने के लिए अस्पताल जाती है। और तीसरा हत्यारा वो निकम्मा डॉक्टर जो चंद पैसों के लिए मानवता की हत्या किया करता है। ध्यान रखिए, सफेद कोट पहना था उस डॉक्टर ने, ये संकल्प खाई थी, ये सौगंध उठाई थी उस डॉक्टर ने, मैं लोगों को जीवन दान दूंगा। डॉक्टर जब सफेद कोट पहनकर शपथ उठाता है, डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है, एक शपथ लेता है, मैं लोगों को जीवन दान दूंगा। ये कैसा डॉक्टर है? अपनी शपथ को तोड़ता है, ध्यान रखना है। अरे डॉक्टर, तुम्हें हमने भगवान से बढ़ के माना है। हमने कहा है कि आकाश के भगवान को हम नहीं जानते, लेकिन जीता जी कोई भगवान है तो एक डॉक्टर होता है, लोगों को जीवन दान दिया करता है, जीवन को स्वास्थ्य लाभ दिया करता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है आपसे, ये तीनों हत्यारे, मां, वो पति, वो डॉक्टर, तीनों के हाथ एक मनुष्य हत्या के खून में रंगे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं कहूंगा मेहंदी के रंग भी इन धब्बों को नहीं छिपा पाएंगे, कितनी भी मेहंदी लगा लेना, ये खून के दाग तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी चेतना में जाकर के पड़े हैं। ध्यान रखना, आने वाले जन्म में तीनों, वो डॉक्टर, वो महिला, वो मां और वो पति, मेरा शास्त्र, मेरे सिद्धांत, मेरा कर्म फिलॉसफी कहता है ये तीनों हत्यारे आने वाले जन्म में नपुंसक की पर्याय में पैदा हुआ करते हैं, जो एक मनुष्य की हत्या, एक अबोध बच्चे को मार डाला तुमने। ध्यान रखना है, कैसी है वह मां, कैसा है वो डॉक्टर, चंद पैसों के लिए मानव भ्रूण की हत्या करता है। कैसी होगी वो मां? हम मां उसे कहते हैं जिसका हृदय गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा मुलायम होता है। लेकिन आज वो मां ग्रेनाइट सा भी ज्यादा कठोर हो गई है। अपने बच्चों की हत्या कराती है, क्लिनिक में जाती है, लेट जाती है, पति इजाजत दे देता है, सास प्रेरित करती है, वो भी कोई कम नहीं है कि बेटी है, इसकी सफाई करा दो, इसको खत्म कर दिया जाए। ध्यान, लेट जाती है स्टेशन पर, डॉक्टर उस बच्चे की हत्या करता है। ध्यान रखना, चाकू जाते हैं, कैंची जाती है पेट के अंदर। वो जो छोटे छोटे से हाथ अभी बनना निर्माण हुआ था, जो माँ के गाल पर हाथ रख के माँ का वात्सल्य चाहते, उन उंगलियों को एक डॉक्टर कैंची से काट देता है। ध्यान रखना है, ये गर्भपात हो रहा है, ध्यान रखना, उसके पंजों को काटता है, उसके छोटे छोटे कोमल से, कमल के पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल उसके हथेलियों को काट के टुकड़े टुकड़े करता है वह डॉक्टर। एक छुरी जाती है, वह हत्या कर रही है उस बच्चे की। ध्यान रखना है, छुरी नहीं जानती है बेदर्द हुआ करती है, वह नहीं जानती है मैं क्या कर रही हूं, लेकिन एक डॉक्टर जानता है। बच्चा उछलता है, ऊपर नीचे होता है, पेट में घूमता है, कैसे भी वो माँ माँ चिल्लाता है, मेरी माँ तेरी शरण में आया था। लेकिन मैंने आज तक ये सुना था उदयपुर वालों कि पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज के युग में देख रहा हूं माता भी कुमाता हुआ करती है। उसने खाल खिंचवा दी बच्चे की, बोटी बोटी की जाती है, एक छोटी सी हथौड़ी जाकर के उस बच्चे के सिर को फोड़ा करती है, एक सब्जी भाजी की तरह उसके टुकड़े टुकड़े करके एक नली के माध्यम से जो बच्चा किलकारियों लेकर पैदा होता, उन बच्चों को कतरा कतरा करके एक डिब्बे में फेंक दिया तुमने। ध्यान रखना है मान्यवर, औलाद नहीं चाहिए ना मेरे भाई, तो मेरे महावीर कहते हैं संयम से रहना सीखो, अपने आप औलाद तुम्हारे पेट में कभी नहीं आएगी। ध्यान रखना है, मेरे महावीर कहते हैं अहिंसा में जीना सीखो, करुणा में जीना सीखो, प्रेम में जीना सीखो। कैसी माँ है ये जो अपने बच्चे की हत्या कर देती है? मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, मंदिरों में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाते हो, ये 20 पंथामनाएं का मंदिर, ये 13 पंथामनाएं का मंदिर, ये कांजी पंथामनाओं का मंदिर, ये श्वेतांबर मंदिर, ये दिगंबर मंदिर। नादानो, फालतू की चीजों के बोर्ड मत लगाओ।
एक बोर्ड लगाओ अपने मंदिर में कि जिसने गर्भपात किया हो उसे भगवान का अभिषेक करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना है। बनाओ ऐसे नियम, जिस घर में शराब पी जाती हो उसे अभिषेक नहीं करने देंगे। जिससे समाज का सुधार हो, समाज के टुकड़े वाले बोर्ड मत लगाओ। ऐसे बोर्ड लगाओ कि जिसने गर्भपात जानबूझकर कराया है उसे इंद्राणी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और जिसने गर्भपात जानबूझकर कराया है उन्हें संतों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हत्यारों से कौन आहार लेगा जिसने अपनी औलाद की हत्या कर दी है? ध्यान रखना, यदि देते हैं इसकी सजा उन्हें जरूर प्राप्त होगी। ध्यान रखना, महाराजों को तो पता नहीं रहता है कौन आहार दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन जिनके दामन अपनी ही औलाद के खून के दाग में रंगे हों ऐसे लोगों को आहार देने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। मान्यवर, कोई पूजा में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या सोचते हो कि तुमने एक बच्चे की हत्या की है, एक बेटी की हत्या की है, एक मादा भ्रूण की हत्या की है तुमने? नहीं मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर जीवन की ऊंचाइयां चढ़ती, देश की प्रधानमंत्री बनकर भी खड़ी हो सकती थी, राष्ट्रपति बनकर खड़ी हो सकती थी। एक बेटी की हत्या का मतलब है तुमने एक राष्ट्रपति की हत्या की है, तुमने आने वाले प्रधानमंत्री की हत्या की है। तुम्हारी बेटी सुनीता विलियम्स बन सकती थी, तुमने एक अंतरिक्ष यात्री की हत्या की है। एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी सेना में जाकर खड़ी हो सकती थी, तुमने एक देश के सैनिक की हत्या की है। एक सैनिक को मारना देशद्रोह होता है, तो अजन्मे शिशु को मारना भी देशद्रोह की संज्ञा उसे प्राप्त होना चाहिए। मान्यवर, हो सकता है आपकी बेटी आकर के संसार में पढ़ती लिखती और कोई बेटी आने वाले समय में कोई आरिका बन जाती, कोई ज्ञानमती बनती, कोई विशुद्धमती बनती, कोई सुपार्श्वमती बनती। आने वाली आरिका की हत्या की है तुमने, ध्यान रखना। आने वाले संतत्व की हत्या की है तुमने। इतना मत सोचना कि इतना आसान है। एक सीता को मारा है, एक द्रौपदी को मारा है तुमने, एक मैना सुंदरी के प्राण लिए हैं तुमने। ध्यान रखना है, आपको बहुत पाप लगेगा। ध्यान रखना, इस पाप को धोया नहीं जा सकता है। ये पाप, ध्यान रखना, खून लगे कपड़ों को धोबी घाट में धोया जा सकता है, जिसकी चेतना में खून लगा है वह धोबी घाट भी उसे धो नहीं सकता, नरकों में जाकर ही उसकी धुलाई होती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकीशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।